आप ये जितने भी सुंदर से पौधे देख रहे हो ना, ये सब छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। कोई प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल है जिनमें सक्लेंट्स आते हैं, आप देख सकते हो। ये वो पॉट हैं और सक्लेंट्स लगाने के लिए तो काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे सक्लेंट्स नहीं जो हैंगिंग वाले होते हैं। हैंगिंग वाले को तो ऐसे चाहिए होते हैं क्योंकि ये लटकते हैं ना, तो इसलिए इनको आपको या तो हैंग करना पड़ेगा। अगर आप मतलब लगाए हुए मैंने इसमें है, लेकिन मैंने क्या किया है, इनको खिड़की में रखा हुआ है। अभी तो मैं इन्हें हैंगिंग में लगाऊंगी, लेकिन मैं छोटे छोटे पॉट को कभी फेंकते नहीं हूँ। नर्सरी से जिनमें सक्लेंट्स लगाए हुए आते हैं, मैं उनमें कटिंग्स लगा देती हूँ। यहाँ देखो बॉटल्स में भी लगे हैं, डिस्पोजल में भी मैं काफ़ी लगाती हूँ। दही के डब्बे तो मैं भरपूर यूज़ करती हूँ, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ नीचे भी, और कुछ मैंने दूसरी साइड भी रखे हुए हैं। तो सब में मैं कटिंग्स लगाती हूँ और इनका भरपूर उपयोग करती हूँ। और इनमें पौधे भी आराम से चल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं, जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती है, तो उनको आप सालों साल इन छोटे छोटे पॉट में रख सकते हो अगर आपके पास जगह की कमी है। और देखो मैंने ये पॉट कहाँ रखे हुए हैं, ये हमारी खिड़की है और खिड़की के ऊपर वाले हिस्से में मैंने इसको रखा है, और दीवार के जो नीचे वाले हिस्से में है यहाँ पे मैंने इनको रखा है। यहाँ पे इनमें बारिश नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत धूप मिलेगी छनकर, इनको बारिश नहीं पड़ेगी। और बारिश का पानी तो मैं इनकी आवश्यकता अनुसार इनको दे दूँगी स्टोर करके। इस तरीके से मैं और भी खिड़की में अपने पौधे रखती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये सब छोटे छोटे पॉट हैं। और आपको बताइए कि खिड़की में छोटे छोटे पॉट ही आएंगे, ज़्यादा बड़े पॉट नहीं आएंगे। और यहाँ पे जो दीवार का नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे भी मैं अपने पॉट रख के रखती हूँ इस तरीके से। गर्मियों में तो मैं इनको धूप से बचाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पौधे हैं ना, तो इसलिए मैं धूप से बचाने के लिए रखती हूँ। तो इस तरीके से आप भी रख सकते हो। ये देखो मैंने सारे कैक्टस रखे हुए हैं, कैक्टस, सक्लेंट, जो भी मेरे पौधे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों देखो, ये कितना छोटा सा एक कुल्हड़ है चाय पीने वाला, और बहुत ही छोटा सा है। देखो इतना सा, जैसे मैंने ये पकड़ा है ना, तो बस इतना सा ही है। देखो इतने से पॉट में ये सक्लेंट कितना अच्छा चल रहा है, और इसे लगे हुए 6 महीने हो गए हैं। और ये वाला सक्लेंट मैंने सिर्फ रेत रेत में लगाया था। एक बहुत छोटा सा बेबी प्लांट था ये, तो अब तो इसकी ग्रोथ थोड़ा सही ठीक ठाक हो गई है। और अब जैसे जैसे मतलब सर्दी आएगी, सक्लेंट्स क्या है, सर्दियों में ही बहुत अच्छे होते हैं। जब उन्हें लगाना होता है तो मतलब आप सितंबर से शुरू करें लगाना, तो ये मतलब इनका क्या है, ग्रोथ पीरियड होता है। और सक्लेंट्स को अक्सर सर्दियों में ही लगाते हैं। तो आपने देखा होगा सर्दियों में सक्लेंट्स नर्सरियों में काफ़ी आए हुए रहते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है, अगर आपके पास जगह की कमी है या आप बालकनी गार्डन करते हैं, तो छोटे छोटे पॉट में भी ढेरों पौधे लगते हैं। और ये जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं जाती है, और ये सक्लेंट्स तो एक पत्ती से भी आराम से हो जाते हैं। तो आप इन्हें एक पत्ती से भी लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ उत्तराखंड में तो बारिश हो रही है, लेकिन मेरे जितने भी सक्लेंट्स हैं मैंने अपने घर की ऐसी जगह में रखे हैं जहाँ उन पे ज़्यादा पानी नहीं गिरता है। पोर्च में रखे हुए हैं, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो जो स्टोर किया हुआ पानी रहता है मैं वो डाल देती हूँ, या फिर जो हल्की हल्की बारिश होती है उस हल्की बारिश में उन्हें रख देती हूँ। तो ये लक्ष्मी कमल के जो मेरे पौधे हैं ना, ये नेवले ने तोड़ दिए पूरी तरीके से। फिर मैंने लगाए थे, फिर उसने तोड़ दिए। तो अब ये मेरे गार्डन से गायब ना हो जाए, इसलिए मैं इनको लगा रही हूँ। और मैं आपको अपडेट भी बता देती हूँ। जब मैं आपको अपडेट दूंगी तभी आपको यकीन होगा कि कटिंग से हम पौधे लगाते हैं तो हो जाते हैं। ये वीडियो मैंने डाला था तो आपके साथ देखो शेयर किया था, और मेरा ये इंग्लिश आईवी हो रहा है। इसमें ये जो 3 पत्तियाँ आप देख रहे हो, ये 3 पत्तियाँ इसमें नई आई हुई हैं, कितनी सुंदर। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो मेरा फिलोडेंड्रन है, ये मैंने इतनी सी ही कटिंग लेके आई थी, मैं नर्सरी से लेके आई थी ये कटिंग्स। तो इसे हो गए होंगे 2 महीने से ऊपर हो गए होंगे, ना तो इसमें पत्ती आई है और ना ही ये पौधा मरा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदा है या मर गया है। बाकी मेरे, और ये देखो, ये भी मैंने छोटे से बेबी प्लांट से लगाए थे। छोटा सा, बहुत छोटा सा बेबी प्लांट था, और इसमें इतने सारे बेबी प्लांट बन रहे हैं। कम से कम इसमें बन रहे होंगे 15-20 बेबी प्लांट्स बन रहे होंगे। तो जब इसकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें सच में 15-20 बेबी प्लांट्स बन रहे हैं। छोटू छोटू से बन रहे हैं, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे। तो इस तरीके से पौधे हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको लगाने के लिए अपने ही गार्डन की मिट्टी ली है और गोबर की खाद ली है। तो ये पत्तियाँ तो इनमें ऐसे ही सूखी मैं हमेशा नीचे डाल देती हूँ। तो मैंने किसी पॉट की मिट्टी डाली है जो मतलब सूखी है, वरना हमारे यहाँ बारिश हो रही है, देख सकते हो आप मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली है।
तो इनमें मैं लगाऊंगी ये जो मेरा लक्ष्मी कमल है ये। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो मेरे ये कॉलियस आपको दिख रही होंगी, इनमें जड़ें, ये मैंने 3 कटिंग लगाई थी तो ये तीनों हो गई हैं इसमें अच्छे से। और बता देती हूँ, यहाँ पे दही का छोटा सा डब्बा है, इसमें भी मैंने कटिंग्स लगाई थी, इसमें भी 3 कटिंग लगाई थी, इसकी 2 हुई और 1 मर गई। ऐसा नहीं है कि सारी ही कटिंग हो जाती हैं, वो ख़राब भी हो जाती हैं। और यहाँ पे एक छोटू सा ये भी दही के डब्बे के बराबर डब्बा है, लेकिन ये बॉटल्स है एक, तो इसमें मैंने गुलदावदी लगाई थी। मुझे एक दूसरी गुलदावदी मिली थी दूसरे रंग की जो मेरे गार्डन में नहीं है, तो वो तो हो गई है और ये कॉलियस भी हो गया है। और एक गुलदावदी की कटिंग सूख भी गई है जो इस साइड में आपको दिख रही है। और दोस्तों ये जो है सुंदर सा पौधा आप देख रहे होंगे, फ्लावर की एक खूबसूरत वैरायटी है, तो ये मेरे पास है, तो मैंने सोचा इसे बेबी प्लांट्स से एक और बना देती हूँ। इसका जो बेबी प्लांट है ना, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने बहुत मुश्किल से निकाला तो जड़ तो आई नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा क्योंकि मेरे पास एक और है इस तरीके से, तो मैंने वो भी इसी तरीके से लगाया था तो वो भी हो गया था। तो इसको मैं लगाऊंगी इस छुटकू से उसमें। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा दही का डब्बा है, तो इसमें मैंने हल्दी पहले से ही मिला रखी है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से मैं लगा दूंगी। और हमारे यहाँ जैसे बारिश हो रही है, अगर आप के पास कोई फंजीसाइड हो ना तो वो ज़रूर मिलाएं, क्योंकि जो पौधे हैं वो फंगस से ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने तो इसलिए हल्दी मिलाई है। और ये भी देखो मैं छोटू सा कैक्टस लाई थी, तो ये देखो हो गया, बिल्कुल छोटू सा है। और बल्कि इसमें 2 बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे लेकिन मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं ना इसलिए नहीं दिख पा रहे हैं दोस्तों। वो देखो ये हावरथिया भी मुझे गिफ्ट में मिला था, और ये जो हावरथिया होते हैं ना, ये अपने बेबी प्लांट्स से होते हैं। ये इस तरीके से इनमें जब बेबी प्लांट्स निकलते हैं ना, इनके साइड साइड से निकलते हैं बेबी प्लांट्स। शायद इसमें एक आ रहा है पर ढंग से दिख नहीं रहा है, इसके लिए पॉट छोटा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटे से जिसमें सक्लेंट आते हैं ना उस पॉट में लगा के दिया था मुझे। यहाँ देखो, तो इसको बड़ा पॉट की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इसे बड़ा पॉट दे रही हूँ दोस्तों। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, लेकिन इसके थोड़ा सा दुगना है, क्योंकि जो सक्लेंट आपको पता ही है कि कितने छोटे छोटे पॉट में लगे आए होते हैं, और ये इसका बस दुगना बड़ा है, तो मैं इसमें लगा देती हूँ। ये एक दही का डब्बा है, दही के डब्बे का मैं भरपूर उपयोग करती हूँ तो इसमें इसको लगा देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें बेबी प्लांट्स निकलेंगे ना तो उनको भी तो जगह चाहिए बढ़ने के लिए। और अब हम इस लक्ष्मी कमल को लगा देते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इससे तो नेवला हटाएगा नहीं, इससे अब नेवला हटाता है या बिल्ली हटाती है। हमारे यहाँ नेवला भी आता है, बिल्लियाँ भी बहुत आती हैं, पड़ोसियों की बिल्ली होंगी, तो वो क्योंकि ये मैंने काफ़ी चौड़े गमले में लगाया हुआ था ना, तो ये वहाँ से वो हटा देते हैं। अब इनको तो मैं एक साइड में कहीं रख दूँगी, और ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इनमें पानी ना गिरे, क्योंकि हमारे यहाँ रात को भी बारिश हुई, परसों रात को भी बारिश हुई, सुबह भी बारिश हो रही थी। मतलब बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश हो रही है। दोस्तों आप बताना कि आपके यहाँ ये जो लक्ष्मी कमल है कितने रुपए का मिलता है। मैं तो ना इसे वसंत उत्सव से सिर्फ 25 रुपये का लाई थी, बहुत ही सस्ता मिला था मुझे। बसंत उत्सव में, देहरादून में बसंत उत्सव लगता है ना, तो वहाँ से लाई थी मैं इसे। दोस्तों जो अगला मैं लगा रही हूँ ये भी एक सक्लेंट है, और इसके ना ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो सूख के टूट रही थी, तो मैंने सोचा लगा दूँ। और आपको पता ही होगा सक्लेंट पत्तियों से भी हो जाते हैं, तो मैं इसकी पत्तियाँ भी इसमें रख देती हूँ। बताऊँगी अभी आपको कि मेरे सक्लेंट्स लेके आती हूँ। सारे पॉट ना इधर उधर पड़े हैं, वरना छोटे छोटे पॉट में मेरे बहुत ही सारे पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों इस कटिंग को भी एक प्लांटर दे देते हैं, क्योंकि ये ना यहाँ पे बढ़ नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये सारी कटिंग्स एक साथ हो नहीं पाएंगी। मैं आपको निकाल के बताती हूँ। इसे पूरा पॉट से ही बाहर निकालना पड़ेगा मुझे सारी कटिंग्स को, मुझे ऐसे लग रहा है, तभी ये निकल पाएगा। ये देखो कॉलेज की जड़ ना बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ देखो कितनी ज़्यादा जड़ें हो गई हैं। ये पॉट में हो जाते हैं आराम से, इस तरीके से इसे लगा देते हैं हम। ये देखो कितनी सुंदर पत्तियों वाला कॉलियस है ये।
दोस्तों अगर आपके यहाँ बहुत धूप हो रही है तो आपको अपनी कटिंग्स का, जितने भी आप कटिंग्स लगाओगे ना, खास ध्यान रखना है। और इस कॉलेज को तो मैं ऐसी जगह रख दूँगी, क्योंकि कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कॉलेज को मैं ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ इसमें बिल्कुल भी धूप ना पड़े, क्योंकि बारिश के बाद जब धूप आ रही है, आपको पता है धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो हमारी जो कटिंग्स हैं वो बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं। और ये तो खैर ये तो काफ़ी अच्छी जड़ बन गई है इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, देखो मेरा कितना हेल्दी, कितना मतलब कितने साल पुराना ये जो जड़ है ना, ख़राब हो गया। ये दूसरी बार ख़राब हुआ है। तो पहली बार भी मैंने इसका ट्रीटमेंट इसी तरीके से किया था, हल्दी और एलोवेरा लगा के। इस बार मैंने अभी हल्दी लगाई है, एलोवेरा भी अब लगाऊंगी। तो ये काफ़ी मतलब और खूब मोटा तना था इसका, नीचे भी मुझे पूरा काटना पड़ा। तो ये ज़्यादा बारिश से ख़राब हुआ है दोस्तों। यहाँ पे एक मैं बहुत सुंदर सा सक्लेंट और ले आई हूँ। ये इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो भी डाली थी मैंने। ये मेरे पास काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा। इसको मैंने 2 पॉट में लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ, मतलब काफ़ी खूबसूरत है ना ये, सोच रही हूँ एक कटिंग और लगा दूँ, क्या पता किसी को देने के काम आ जाए। तो इसलिए मैं इसकी कटिंग और लगा देती हूँ। और ये कटिंग भी मैंने रेत, मिट्टी और गोबर की खाद में ही लगाई है। दोस्तों पत्तियों से भी सक्लेंट होते हैं। देखो ये मून स्टोन सक्लेंट्स है, और इसको भी लाए हुए 6 महीने हो गए हैं। इसे भी मैं बसंत उत्सव से लाई थी, और औरों में भी रूट्स आ रही है। इसको भी बिल्ली, इसकी जो जितनी भी पत्तियां हैं ना, अब पता नहीं बिल्ली ने तोड़ी है या नेवले ने तोड़ी है, इनको भी किसी ना किसी ने तोड़ा है। ये देखो, और ये टूटकर इनमें यहाँ सब में जड़ें आने लग गई हैं। तो अगर आपको इनकी कहीं पत्ती भी मिल जाए ना, तो आप लाकर उन्हें लगा सकते हो जाएगी तो ठीक है, आपका एक महंगा पौधा तैयार हो जाएगा। और नई भी होगी तो कोई बात नहीं, एक पत्ती से कुछ भी नहीं बिगड़ता है। यहाँ एक छोटे से नर्सरी पॉट, ये नर्सरी पॉट ही है, और इसको मैंने कपड़ों से कवर किया हुआ है। तो उसमें मैंने ये गुलदावदी रिपोर्ट कर दी है। गुलदावदी को मैं गुलदावदी के साथ ही रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे ये इस तरीके से लगा दिए हैं कटिंग्स। और अगर आप कोई वैसी कटिंग लगा रहे हो ना, ये तो बहुत छोटी छोटी कटिंग है, ये तो हिलती डुलती नहीं। अगर आप किसी भी जैसे गुलदावदी की कटिंग लगा रहे हो, किसी कॉलेज की कटिंग लगा रहे हो, या फिर यहाँ ये सॉन्ग ऑफ इंडिया कुछ भी कटिंग्स लगा रहे हो ना, तो आपको वो हिलाने नहीं है। उसको आपको ऐसी जगह रखनी है कि जहाँ कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए, और छायादार स्थान में रखें दोस्तों। और कटिंग्स को लगातार वाली बारिश में बिल्कुल भी ना रखें। लगातार वाली बारिश से आपकी सारी कटिंग्स ख़राब हो जाएगी। और देखो ये मेरा बजरदंती का पौधा, ये भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी ना, तो ये देखो कितना बड़ा हो चुका है। और इसकी भी मैंने कटिंग्स ही लगाई थी। देखो एक कटिंग्स ये, एक कटिंग्स नीचे वो, तो वो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रही है। और एक कटिंग्स मैंने यहाँ इसमें भी लगाई हुई है। ये प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा है, और मैंने इसकी पिंचिंग करी थी, तो पिंचिंग का मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देखो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है देखो। और मैंने और काफ़ी सारे पॉट में भी लगाया हुआ है, तो ये काफ़ी आराम से हो जाता है। आपको कहीं कटिंग मिल जाए तो आप लगा सकते हो। और देखो ज़्यादा बारिश से डैंथस ख़राब हो रहे हैं सारे, और जो मैंने कटिंग्स भी लगाई थी वो भी स्नेल ने खा दी है। एक छोटा सा कप है, इसमें मैंने देखो ये एंजॉय पोथोस की कटिंग लगाई थी। 3 कटिंग लगाई थी, 2 हो गई हैं, और यहाँ पे ये एक कटिंग्स ख़राब हो गई थी। तो दूसरी में तो देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और एक में अभी एक ही पत्ती है। दोस्तों ये जो मैंने लक्ष्मी कमल लगाया है ना, ये लस्सी के कुल्हड़ हैं। लस्सी के कुल्हड़ में मैंने लगाया है। पहले इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर मैं होल कर दिया था। ये चाय का छोटा सा कुल्हड़ है। तो आप इस तरीके के, क्योंकि ये मिट्टी के बने होते हैं, मैंने इसमें अच्छे से होल भी कर लिया था। यहाँ पे इससे ज़्यादा तिरछा इसलिए नहीं कर रही कि पौधा ही नीचे गिर जाएगा। तो और इसमें मैंने नीचे डाल दिए थे थर्माकोल के छोटे छोटे पीस, तो फिर मैंने इस पर लगा दिया था। तो ये मिट्टी के होते हैं। अगर आप इनको कटिंग लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप इनके बारीक बारीक टुकड़े करके, जब नीचे हम कोई भी पौधा लगाते हैं ना, उसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इनके टुकड़े रख सकते हो। मिट्टी के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और मिट्टी की चीज़ें तो काफ़ी अच्छी होती ही हैं। अगर आप भी कहीं बाहर चाय पीते हो या दही पीते हो ना, मतलब लस्सी पीते हो दही सॉरी, तो आप घर ले आया करो। मैंने तो जैसे पी वैसे रख लिया थे ये तीनों। क्या बोलते हैं वहाँ पे वो थे टिशू थे, टिशू में एक के अंदर एक करके रख लिए। और एक दिन चाय पी तो उसका भी मैं ऐसे उठा के ले आई थी। देखो तब से मेरे गार्डन में बना हुआ ही है।
दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप भी छोटे छोटे पॉट में इस तरीके से पौधे लगा सकते हो और छोटे छोटे पॉट में पौधे लगाकर अपने शौक़ को पूरा कर सकते हो। ये जितने पौधे मैं आपको बता रही हूँ इनकी जड़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, इतनी ज़्यादा जड़ें नहीं होती है इनकी, और आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलियस में काफ़ी अच्छी जड़ें बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये पॉट को तोड़ देगा, इतनी ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं इसमें। वो मतलब अगर आप 1 लीटर के डब्बे में लगाओगे तो उतने तक ही सीमित रहेगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप भी छोटे छोटे पॉट में पौधे लगाएं। मैं किसी भी छोटे छोटे पॉट को फेंकते नहीं हूँ, उन्हें कटिंग लगाने के लिए, बेबी प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ, और जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और आजकल इतने मच्छर हो रहे हैं, मच्छर भी बहुत काटते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।